क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आप सुन पा रहे हैं? श्योर? बताओ भाई। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो फिर बाद में आगे चलें। नमस्कार, राम राम, कैसे हो भाई तुम लोग? बढ़िया एकदम। सर्दी क्या अगली पड़े? मतलब सर्दी कैसे पड़ रही है आपकी साइड? जयपुर में तो अभी इतनी नहीं है लेकिन इतनी नहीं है। नई टी शर्ट ना 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 नई टी शर्ट को नहीं, पुरानी टी शर्ट है। अब थोड़ा पतला हवा लग गया, जो आवा लगी नई टी शर्ट। हाँ चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, तुमसे और घनी बात कर लो। आज थोड़ी सी क्लास शाम को इसीलिए नहीं ली थी, कल लेंगे एक बार। थोड़ी सी जो है वो थकान ज़्यादा थी ऑफिस की। आप जो शॉर्ट नोट्स लिखवाते हो बोर्ड पे, वो भी जो है वो आप दे दिया करोगे। तुम कुछ नहीं लिखोगे एकदम, कसम खा ली है? हाँ ना ना ना, खुद ही क्या करो। आ जाओ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट? तो कल जो पढ़ा था उससे आगे चलते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन आपका जो है वो रोक दिया गया है, और जनगणना के टॉपिक को हम कल कंप्लीट कर लेंगे। आज तो हम आधा ही करेंगे, उसके बाद में कल कंप्लीट कर लेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे मेरे हिसाब से जो है वो एक दिन में कंप्लीट करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो समस्या हो जाती है। लेकिन मैं आपसे जो 2-4 प्रश्न जो है वो पूछ लेता हूँ। 2-4 प्रश्न पूछ लूँ तो आ जाओ मेरे साथ साथ, बताओ एकदम आराम से कि ये बताओ कि आपके यहाँ पर पहला जो है वो दोस्तों जो है वो जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा माना जाता है? फर्स्ट महान विभाजक वर्ष कौन सा माना जाता है? फर्स्ट बताओ भाई, मेरे को पता चले किस किस को याद है। 1921, वेरी गुड, शानदार। और सेकंड महान विभाजक वर्ष, डेमोग्राफिक जननांकिकीय विभाजन वर्ष किसे माना जाता है? 1951, बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, आपके यहाँ पर जो है वो दोस्तों जो है वो ये बताएं कि नकारात्मक वृद्धि का दशक कौन सा था? नकारात्मक वृद्धि का दशक कौन सा था? नकारात्मक वृद्धि का दशक कौन सा था, मतलब जिसमें ग्रोथ रेट कम हो गई थी? 11 से 21। चलो ये बताओ जंप डिकेड कौन सा था? जंप डिकेड कौन सा था? छलांग दशक याद है तुम्हें? तो 1951 से 61। इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कौन से टाइम थी? इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट 61 से 71। राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कौन से में थे? 71 से 81। क्या आपकी जनगणना जो है वो दोस्तों जो है वो राज्य सूची का विषय है, या दोस्तों संघ सूची का विषय, या समवर्ती सूची का विषय है? कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का विषय। कौन से मंत्रालय में आता है? आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मंत्रालय में आता है, शिक्षा मंत्रालय में आता है, या दोस्तों जनगणना मंत्रालय में आता है, या दोस्तों आपके जो गृह मंत्रालय में आता है? गृह मंत्रालय में आता है। बहुत बढ़िया। आपके यहाँ पर जो है वो मौर्य काल में कौन सी बुक में उल्लेख मिलता है? मौर्य काल में कौन सी बुक में उल्लेख मिलता है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र में। और मुगल काल में कौन सी बुक में उल्लेख मिलता है? अबुल फजल की आईने अकबरी। अबुल फजल की आईने अकबरी। और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर राजस्थान के अंदर मोहनोत नैणसी की 2 किताबों में कौन सी किताब के अंदर जनगणना का जो उल्लेख मिलता है? मारवाड़ रे परगना रे विगत,
वैसे तो स्वीडन में सबसे पहले जनगणना स्टार्ट हुई, लेकिन भारत की पहली जनगणना कौन सी थी? भारत की पहली जनगणना कौन सी थी? याद है तुम लोगों को? भारत की पहली जनगणना 1872 में थी। और भारत की फर्स्ट दशकीय जनगणना कौन सी थी? भारत की फर्स्ट दशकीय जनगणना कौन सी थी? क्या बात है, 1881 रिपन के टाइम। चलो ये बताओ 2011 की जो जनगणना हुई थी वो कौन सी जनगणना थी? और स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना थी? 15वीं और 7वीं। और अभी जो 2021 में होगी वो जनगणना कौन सी है? 16वीं और 8वीं। जिला जनगणना अधिकारी कौन होता है? जिला जनगणना अधिकारी कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। होशियार होते फिर तो। बढ़िया बढ़िया, शानदार। कल ये टॉपिक पूरा कर लेंगे, ठीक है। आज वृद्धि, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व पढ़ेंगे। कल ये टॉपिक आपका जो है वो पूरा हो जाएगा। एनी आओ तो परसों अपन जो है वो ऊर्जा का टॉपिक कर लेंगे, ठीक है। परसों अपन क्या कर लेंगे? फिर ऊर्जा का टॉपिक कर लेंगे। राजस्थान की जनसंख्या के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान में जनगणना जो है वो 1901 से प्रारंभ होती है और राजस्थान की फर्स्ट साइंटिफिक पॉपुलेशन 1911 से थी। साइंटिफिक मतलब प्रॉपर तरीके से सेक्स रेशियो क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, सही तरीके से काउंटिंग करना। मैं प्रॉपर दिख तो रहा हूँ तुम लोगों को? आजकल मेरी आंखों से तो मैं नजर आता नहीं हूँ। हाँ मतलब अब ज्यादा ही, मतलब पहले मैं बोला करता था वही हालत हो गई। अब डबल बैटरी डिम पावर लगाना पड़ती है। हाँ तो अब इस बार सैटरडे आएगा, उस टाइम जो पक्का ही बनवा के लाएंगे। मतलब अब मेरे से केवल और केवल 5 फीट दूर है ईश्वर का कमेंट, मतलब ईश्वर मीणा का। तुम सोचो ईश्वर भी कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, सूर्यवीर सिंह जी का। लेकिन ऐसे में तो पता नहीं क्या हो गया। तो भाई अब जो है उम्र ढल रही है तो प्रभाव तो आएंगे ही। ठीक है, तो चलो आ जाओ। तो क्या याद रखना हमें? हमारे राजस्थान की फर्स्ट सेंसस 1901 थी, साइंटिफिक सेंसस 1911 थी। और हमें जो है वो एक चीज जरूर याद रखनी चाहिए कि राजस्थान की जनगणना और राजस्थान की पॉपुलेशन अगर आप देखें 1901 में जो 1 करोड़ थी वो अब 6.85 करोड़ हो गई है। मतलब कितनी गुना? 7 गुना बढ़ चुकी है। क्या हो चुकी है दोस्तों? आपकी 7 गुना बढ़ चुकी है। क्या बढ़ चुकी है? 7 गुना बढ़ चुकी है 1901 की तुलना में, लगभग 7 गुना में। ऐसे तो 6.85 गुना लिख दो भले, पर 1 CR से 6.85 CR हो गए। 2011 में राजस्थान जनसंख्या के आधार पर देश का 8वां बड़ा राज्य था, लेकिन फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए तो हम 7 नंबर पे आ गए। तो 2011 की जनगणना में मूलतः रैंक में हम देखें तो हम 7वें नंबर पे थे। लेकिन दोस्तों 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का तेलंगाना से अलग होना हुआ, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हुआ तो हम कहाँ आ गए? 7वीं रैंक पे आ गए। हम कहाँ आ गए? 7वीं। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, MP, तमिलनाडु, हम 7वीं रैंक पे। हम क्या है दोस्तों? 7वीं रैंक पे। अगर आप लोग देखें तो हमारा जो है वो आज के दिन स्थान 7वां है। 2011 में 8वां था, लेकिन आंध्रा तेलंगाना दोनों अलग होने की वजह से दोनों पीछे चले गए। आपकी जो 6.85 करोड़ पॉपुलेशन है, ये दोस्तों याद रखें आपके भारत की टोटल 5.66% है। भारत की कितनी है दोस्तों? आपकी जो आपकी 6.85 करोड़ पॉपुलेशन है, 6.85 CR जो आपकी पॉपुलेशन है, जिस आधार पर आप 7वें स्थान पर हैं भारत के अंदर। याद रखें 1901 से 2011 तक आपकी पॉपुलेशन जो है वो दोस्तों जो है वो कितनी? लगभग 7 गुना बढ़ गई है। लगभग 7 गुना बढ़ गई है। भारत की 5.66% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। और दोस्तों जो है, और उसके साथ साथ याद रखें, क्या याद रखें कि जो है वो विश्व की 1.6% पॉपुलेशन जो है वो कहाँ? राजस्थान में निवास करती है। विश्व की 1.6% पॉपुलेशन कहाँ? राजस्थान में निवास करती है। राजस्थान के अंदर जो है वो निवास करती है। याद रख लोगे? श्योर? चलो आगे।
चलो तो भाई फिर आगे चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं। एक चीज़ मैं तुम लोगों को और याद करवाना चाह रहा था ताकि तुम्हारे याद हो जाए तो बढ़िया है। जब बात स्टार्ट हो ही गई तो हम जनसंख्या तो हमारी पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ लेटेस्ट डाटा हैं उनको याद करने की कोशिश करना। जो शहरीकरण के जो डाटा हैं उनको याद करने की कोशिश करना। कल आपको जनगणना की जो है वो कंप्लीट जो है वो दोस्तों जो PDF मिल जाएगी। अभी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट आई है 2023 की, इसमें कुछ शहरीकरण के डाटा आए हैं, उन शहरीकरण के डाटा को भी याद करने की कोशिश करना। इन्होंने ये कहा है कि आज आधी से अधिक आबादी 50% से अधिक आबादी शहरों में निवास करती है विश्व की। हमारी तो नहीं करती, लेकिन 2050 तक विश्व की 2/3 आबादी जो है वो दोस्तों शहरों में निवास करेगी। विश्व की 2/3 आबादी जो है वो क्या करेगी, शहरों में निवास करेगी। और जिसके बारे में बताते हुए इन्होंने ये कहा है कि भारत की कुल जनसंख्या अगर आप लोग देखें तो भारत की शहरी जनसंख्या 1961 में केवल 18% थी, जो कि 2011 में 31.14% होगी। कोई बोलो गुरुजी भारत की जनसंख्या क्यों याद करा, राजस्थान की जनसंख्या, मतलब ये नहीं कि भारत का पूछेंगे ही नहीं। आपको अपना लिंगानुपात पता है तो एवरेज भी पता होना चाहिए, तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। हमारी 1961 में 16.5 मतलब 16.25% सी पॉपुलेशन जो है वो शहर में रहती थी, लेकिन आज के दिन हमारी 24.87% पॉपुलेशन शहर में रहती है। ये दो डाटा याद करने की कोशिश करो, आज के दिन कितनी रहती है। आज के दिन हमारी जो है वो दोस्तों जो है वो 2011 के अनुसार हमारी 24.87, ये RS प्री के अंदर आया था कि भारत की कितनी पॉपुलेशन जो है वो दोस्तों शहरी पॉपुलेशन है। तो याद रखिए दोस्तों, भारत की 31.14, अपनी 24.87। याद करो साथ के साथ, थोड़ा तो अलग पढ़ो, थोड़ा तो कुछ अच्छा पढ़ो, काम आए। हाँ, क्योंकि अब बात आ गई 2011 की पॉपुलेशन की, तो अब थोड़ा सा आगे के भी अनुमान आ चुके हैं। जब आगे के अनुमान आ चुके हैं तो उनके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लें। तो अगर हम हमारी शहरी जनसंख्या के बारे में बात करें तो भारत की लगभग 31.14% पॉपुलेशन कहाँ निवास करती है, शहरों के अंदर। और हमारी जो है वो दोस्तों जो है वो याद रख लेना, आपके यहाँ पे 24.87। ये कह रहे हैं कि 2021 के अंदर आज के दिन तुम्हारी 26% पॉपुलेशन पहुंच गई है, और 2031 में तो 27.74 पहुंच जाएगी। 27.74 कहाँ, 27.74, बहुत बड़ी बात है। मतलब 24 से 26, 26 से 27 पहुंच जाओगे, और इंडिया की 31 से 34, 34 से जो है वो 37 पहुंच जाएगी। ये डाटा भी इंपॉर्टेंट हो चुका है, इको सर्वे में बार बार ये डाटा जो है वो मेंशन किया जा रहा है। तो आप इको सर्वे का पैराग्राफ भी पढ़ेंगे तो वो 2021 की बात नहीं कर रहे, अब वो 11 से सीधी 31 की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो स्थिति जो है वो शहरीकरण की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ रही है। सर राजस्थान में ग्रोथ घनी है, राजस्थान के अंदर कम थोड़ी यार, हम 16% से 27.74 पहुंच जाएंगे, 27.74 पहुंच जाएंगे। राजस्थान में ग्रोथ जो है ना, तुम्हें लग रहा होगा राजस्थान में लोग क्या है ना अलग मिजाज के हैं थोड़े से। हाँ, नाम के शहर में रहते हैं, बात गांव की करते हैं। शहर के आदमी को ना 90 साल पहले गांव छोड़ के आता है ना, फिर भी कहता है जी मैं तो भी गांव का, हाँ जी मैं तो भी गांव का। आधी मतलब पॉपुलेशन राजस्थान की जो शहरी पॉपुलेशन है, आधी ने अब तक अपना वोट जो है ना गांव में जुड़ा रखा है। अब तक आधी पॉपुलेशन ने अपना वोट जो है ना गांव में जुड़ा रखा है। तो ये तो थोड़े से डाटा जो है वो उस आधार पे है, नहीं वास्तविकता में तो ये है कि ये तुम्हें 27 लग ही रहा है, मेरे हिसाब से तो 41% चला गया अब धीरे धीरे। हाँ, आपको कौन सी याद करनी है, शुभम के टेंशन होगी इतने सारे डाटा देख के, गुरुजी जो है वो कौन से जो है वो याद करना। अब जैसे मेरे से भी कोई पूछे तो मैं बताता हूँ हमारा गाँव सुजानगढ़। अरे सुजानगढ़ नगर परिषद गाँव का ही है, सुजानगढ़ क्या नगर परिषद, लेकिन हमें फील नहीं आता कि सुजानगढ़ नगर परिषद है क्या। हम पहले ही शहर के मतलब जो है वो एकदम बाहर की साइड थे, अब भी हम शहर के बाहर की साइड है। हमारे चारों तरफ शहर है लेकिन हम शहर के अब भी जो है वो बाहर की साइड है। बताओ ऐसे क्यों? क्योंकि जो है ना राजस्थान में जो है वो बाप दादाओं से विरासत के अंदर जो है वो आपको ज़मीन तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े थोड़े विवाद भी मिलते हैं।
और जब विवाद मिलते हैं तो तकास में नहीं होते। जब जहाँ पे जो है वो अब उन दादाजी की ज़मीन हमारे दादाजी की ज़मीन उनकी है, तो ज़मीन बिकती है नहीं, तो बढ़िया ना पड़ी है सबकी, सब आराम से बैठे हैं। तो पूरा शहर हमारे राउंड के अंदर पूरा चला गया, और अब भी जो है ना ऐसे बैठे हैं जैसे एकदम गाँव के हैं। तो ये फर्क होता है। तो थोड़ा सा जो है देखो, तुम्हें लगता होगा, तो जयपुर के लोग भी बता देते हैं गुरुजी गाँव कहाँ, ठीक है। तो क्या याद रखना है तुम लोगों को, 27.74 और 37.55, ये दो डाटा याद करने की कोशिश करो। क्या याद रखना है दोस्तों, दो डाटा आपको एटलीस्ट याद रखने पड़ेंगे। और दो ने इंडिया वाला याद नहीं करो तो अपना तो याद कर लो कि आज के दिन हमारा 24.87% पॉपुलेशन शहर में रहती है, और 2031 में ये पॉपुलेशन जो है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 27.74% हो जाएगी। 27.74% हो जाएगी, लिखो भाई 27.74%, 27.74% लिखो एक बार सबके सब। उसके अलावा जैसे आज के दिन आपकी पॉपुलेशन जो है वो 6.85 करोड़ है ना, 2031 में ये पॉपुलेशन भी कितनी हो जाएगी, 2031 में ये पॉपुलेशन भी कितनी हो जाएगी, 8.72 करोड़। मोदी जी काउंटिंग तो बाद में करवा लेंगे, लेकिन जो है ना 8.72 करोड़, 8.72 करोड़। क्या दोस्तों, 8.72 करोड़। तो 5.65 करोड़ जो आपकी जो 6.85 करोड़ है 2011 वाली, 6.85 बढ़कर कितनी होगी, 8.72। तो ये डाटा है। 5.65 तो 2001 में थी, 6.85 से याद रखो। हाँ, और गुरुजी आज का दिन ही है 8.19 यार, तो अपन 2024 में है ना, तो आज ही है, मतलब अपन 2021 में 7.93 में थी, आज 8.19 में रहे अपन। अनुमानित डाटा ही है, लेकिन इनसे जो है वो ये क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं। तो आप कुछ बहुत ज़्यादा तो याद नहीं करें, बट एटलीस्ट इतना तो याद करने की कोशिश करें कि हमारी पॉपुलेशन जो 6.85 CR है, वो अब 2031 में 8.72 CR हो जाएगी। जो 84 दोस्तों आपका जो है वो 24.87% है, 87% है, वो शहरी जो है वो 27.74% हो जाएंगे। और डाटा मैं याद करा दूँ, दो डाटा याद करने की कोशिश करें। अब हम जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या सब पे चलेंगे। अब हम जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या, शहरी और ग्रामीण को इसलिए साथ में रखना क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। हम शहरी और ग्रामीण को साथ में रखेंगे क्योंकि एग्जामिनर इनसे प्रश्न बना के थक गया। 2011 से बनाने लगातार 24 में आ गया, नई जनगणना आ नहीं रही, वो भी कितने एक प्रश्न बनाए। तो अब बनने थे वो मैक्सिमम क्वेश्चंस बन गए पॉपुलेशन के, इसलिए अब वो जो है वो करंट के अंदर जाके जो है वो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोगों को तो ये तो याद रखना ही है। उसके बाद जब आगे चलें तो आप लोगों को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि भारत के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर पॉपुलेशन जो है, जो आपने अब तक पढ़ा राजस्थान की जनसंख्या के अंदर, कि हम कौन सी रैंक पे हैं भाई साहब, हम जो है वो विश्व की 1.6% पॉपुलेशन है, इंडिया की 5.66% पॉपुलेशन है। हाँ, और हमारी पॉपुलेशन जो है वो 7 गुना बढ़ गई है। लेकिन 2031 में हमारी पॉपुलेशन जो है वो कितनी, 8.72 CR हो जाएगी, और जो है वो हम 7वें स्थान पे हैं। और हम क्या है भाई, 7वें स्थान पर हैं। हम क्या है, 7वें स्थान पर। अब करें स्टार्ट, एक एक चीज पढ़े। चलो तो फिर एक एक चीज पढ़ते हैं। राजस्थान की पॉपुलेशन के अंदर एक जो है ना क्वेश्चन बेसिक सा है। अब कोई ये मत कह दे गुरुजी नया जिला के अनुसार पढ़ो, हाँ नए जिलों वाला खुमार छोड़ दो, क्योंकि जब अब 2011 में कोई नए जिले थोड़ी बन गए थे। राजस्थान की जनसंख्या जो है वो दोस्तों 6.85 CR जो है, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। तो वो जरूर याद रखें आपके कौन कौन से हैं, जयपुर है, जोधपुर है, और अलवर है, और नागौर है। कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर याद रखना ही है। जयपुर की पॉपुलेशन जो है वो दोस्तों कितनी है, 66.36 लाख है, 66.36 लाख।
ठीक है। और जैसलमेर की पॉपुलेशन कितनी है? केवल 6.69 लाख, केवल 6.69 लाख। तो जयपुर, जोधपुर की बाद में 36.87 है, अलवर की 36.74 है, नागौर की 33.07 है। इसका कारण ये है कि इनकी रूरल एरियाज की पॉपुलेशन भी अच्छी है। नागौर के अंदर और अलवर के अंदर जो वो रूरल एरियाज की पॉपुलेशन भी अच्छी है, ठीक है, शहरी क्षेत्र की अच्छी है। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कारण हैं। अलवर में इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने आप में एक कारण है। नागौर के अंदर जो है वो दोस्तों जो यहाँ पे हाँ मेजोरिटी और माइनॉरिटी अपने आप में दोनों कारण हैं। तो याद रखें जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। अब 36, 36, 33 याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। 66, 36, 36, 33 ऐसा नहीं पूछेगा, ना ही आज तक पूछा है। लेकिन एटलीस्ट जयपुर वाला याद होना चाहिए, जयपुर वाला याद होना चाहिए कि जयपुर की जो वो 66 लाख है। हाँ, कम में जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी है। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी है। तो दोस्तों जो है वो जैसलमेर की पॉपुलेशन 6.69 है, प्रतापगढ़ की पॉपुलेशन 8.67 है, सिरोही की पॉपुलेशन 10.36 और बूंदी की 11 लाख है। अब जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी याद रह जाए उससे तो काम चल जाएगा। लेकिन प्रश्न पूछ लेगा निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है? निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है? वहां ऑप्शन दे देगा और फिर ऑप्शन में बनवा लेगा ए बी, बी सी, ए बी सी। तो तुम्हें लगेगा सर केवल 10 लाख को कम तो केवल जैसलमेर में ही है, और तो घटा है। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना, जैसलमेर और प्रतापगढ़ दोनों ऐसे जिले हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से भी कम है, जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से भी कम है। जिनकी पॉपुलेशन क्या है? 10 लाख से भी कम है। तो आपके यहाँ पे जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी आप लोगों को याद रहना चाहिए। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी याद रह जाएगा। तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर तो लिखो एक बार कमेंट सेक्शन में। हाँ, ओपन है कमेंट सेक्शन, लिखो सभी लोग जो है वो लिखे यहाँ पे। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी लिखो एक बार। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर सब याद है। 10 लाख से कम जैसलमेर। अब क्या होता है कि ये इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान इसलिए दिला रहा हूं, अब सबको पता है जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी है। अगला भी प्रश्न बनाने से थक गया, अगला भी प्रश्न बनाने से थक गया, तो वो क्या ऑप्शन दे देगा? जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। ये तुम्हें घटता क्रम पता है? अब ये घटता क्रम पता है तो तुम हाँ ये जो है सबसे कम यहाँ पे। हाँ, तो अब अगला पूछ लेगा 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले हैं, वही ए सी, बी सी, ए बी सी, ए बी। अगले ने पूछ लिया प्रश्न, क्योंकि जब कोई चीज बहुत ज्यादा जनरलाइज हो जाती है ना तो उससे प्रश्न फिर अगला बनाए कैसे, अगला प्रश्न बनाए कैसे? ये पूछ लेगा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले, अब उसके अंदर सी डी, अब उसके अंदर सी डी, उसके अंदर सी डी। और याद रह जाएगा जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। 66 पॉइंट आपका जो है वो दोस्तों लगभग जो है वो कितना 36 लाख और 6.69 लाख। ऐसे प्रश्न खतरनाक होते हैं। शुभम ने एकदम सही कहा, ऐसे प्रश्न बहुत खतरनाक होते हैं। जैसलमेर की जनसंख्या से लगभग 10 गुना जयपुर की है, ये स्टेटमेंट भी सही है, और जयपुर से 10 गुना हमारी है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। नहीं, लाइव के साथ रिकॉर्डेड भी है। किरण शर्मा जी का कहना है कि सर जो है वो ये कोर्स ओनली लाइव ही है क्या, रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है? रिकॉर्डेड भी है, आप जो है वो आराम से इजीली कल टेक्निकल टीम को बोल लेना कोई इशू हो तो, है ना। तो रिकॉर्डेड भी उपलब्ध है, जो भी मैं क्लास लेके जाता हूँ सुबह तक वो रिकॉर्डेड भी उपलब्ध हो जाती है, ये याद रख लोगे। चलें अब आगे,
चलो उसके बाद में आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं अपने यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में। किसके बारे में बात करें? जनसंख्या वृद्धि दर। राजस्थान की जो है वो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अगर आप देखेंगे तो 21.3% है। कितनी है भाई? 21.3% है। और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.7% है। कितनी है? 17.7% है। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर जब आप देखेंगे कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में हमारी दशकीय वृद्धि दर 21.3% है। 21.3% है। और उसके साथ साथ ये भी याद रखें हमारी मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो है वो दोस्तों जो है वो 32.97% हुआ करती थी। वो कब हुआ करती थी? तो दोस्तों लिखे आराम से 1971 से लेके 81 के बीच में हुआ करती थी। अब तो घटती वृद्धि का काल है जी। अब तो क्या है? घटती वृद्धि का काल है। घटती वृद्धि का काल है। घटती वृद्धि का काल है। याद रह जाएगा? श्योर? हाँ। राष्ट्रीय दशकीय वृद्धि दर जो कि 17.7 है, इंडिया की कितनी है? 21.3% है। और हमारी एवरेज, हाँ, इंडिया की कितनी है? 17.7%। तो राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर नेशनल ग्रोथ रेट से जो है वो ज्यादा है। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। तो फिर बाद में अब आप लोगों को सबसे पहले याद करना होगा कि मैक्सिमम ग्रोथ रेट वाले जिले कौन से हैं। मैक्सिमम ग्रोथ रेट वाले आपके जिले कौन से हैं? मैक्सिमम ग्रोथ रेट वाले जिले कौन से हैं? ये कौन है? अनिल भाई कह रहे हैं कि सर इससे प्रश्न नहीं है, रहने दो भाई, मत पढ़ो, नहीं है तो। हाँ, तो ऐसे तो है ना, लोग ब्याह में जाके भी मतलब जो भूखे आ जाते हैं, तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो वो इससे प्रश्न की श्योरिटी रहती है। पढ़ना ही होता है, कोई भी आदमी इस टॉपिक को स्किप कर ही नहीं सकता, गारंटी है प्रश्न आएगा। कोई नहीं है तो एग्जामिनर का जज्जिया कौन दी तो कौन दी भाई, गारंटी तो है कौन। तो थोड़ा सा ध्यान दे लो। और ये आपके जो मतलब सभी विद्यार्थियों की जो बात करने की इच्छा रहती है ना, तो अब मैं रविवार को एक क्लास जो है ना बात करने की रखूंगा तुमसे, काम की बात करना बस। रविवार को एक क्लास बात करने की। हाँ भाई, ऐप के ऊपर जो है वो मन नहीं लगता बच्चों का, इसलिए बात करने की। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, ये आप जो है वो दोस्तों जो है वो देखें। दशकीय वृद्धि दर, मैक्सिमम दशकीय वृद्धि दर कहाँ पे दोस्तों जो है वो है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। अब इसको रटने मत लग जाना, समझना। यहाँ पे मैक्सिमम दशकीय वृद्धि दर का कारण क्या है? पॉपुलेशन कहाँ बढ़ती है? जहाँ जागरूकता कम हो, जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कम हो, जहाँ परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता कम हो, जहाँ दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे हाँ शिक्षा का स्तर इतना अधिक ना हो। ठीक है, और तो ये अपने आप में कारण है। उसके साथ साथ रूढ़िवादी सोच भी जनसंख्या वृद्धि का कहीं ना कहीं कारण है। मानते हो ये तो तुम लोग? जनसंख्या वृद्धि का कारण है, रूढ़िवादी सोच जो है वो भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। हाँ, आजकल जनता अवेयरमेंट वगैरह टाबर चाहे, अब जी है सेज जी बहुत मतलब रियासत न्याल तो लड़कियां ही करती हैं, माँ बाप की सेवा करने में तो लड़कियां कोई कमी नहीं छोड़ती हैं। लेकिन मतलब एक जो रूढ़िवादी सोच है ना, वो अपने आप में जो है ना बहुत ग्रोथ रेट के अंदर जो है वो आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज। अगर आप राजस्थान में अगर एक अलग सर्वे और करोगे ना कि लास्ट टाबर क्या है, तो आप जो है ना लिंगानुपात की धज्जियां उड़ा देंगे। आप पूरा लिंगानुपात जो है वो निकाल रहे हैं। अगर आप राजस्थान में जो आपका लास्ट चाइल्ड अगर आप देखें और उसका अगर लिंगानुपात निकालें ना, तो आपको इससे मतलब सोचने पे मजबूर हो जाएं कि भाई साहब लोग जो है ना बात कर रहे हैं केवल और केवल किस चीज़ की? केवल और केवल इस चीज़ की जो है वो ज्ञान की सारी बातें। लेकिन लास्ट चाइल्ड का अगर सेक्स रेशियो निकाला जाए राजस्थान के अंदर, तो ये लिंगानुपात जो है ना जो आपको दिख रहा है ना 900 के आसपास, ये भी हाँ बाजे जोबा ठीक है, गंजू पाबू ठीक है। हाँ, तो मानते हो ना पूजा जी ये बात
क्या बात है, सही बताए। तो अंतिम अगर आप बच्चा देखें तो वहाँ अंतिम बच्चे का अगर आप लिंगानुपात निकालें तो लिंगानुपात बहुत कम चला हो जाएगा, 70% आपको लड़के मिलेंगे। तो सोच जो है वो धीरे धीरे सुधरनी चाहिए, अब धीरे धीरे जो है वो सुधरनी चाहिए ना। हाँ, क्योंकि अब बात तो कोई है ही ना कि भाई बहुत बड़ी विरासत है, थारगन को 200-300 बीघा है, कोई नहीं संभाल सी तो क्या हो सी मतलब और कहीं हो सी। हाँ, न तो तारगन की है इशो, क्यों फालतू जो है टाबरा पर इतना बर्डन डालो। हाँ, और सोच जो है वो एटलीस्ट सुधारनी चाहिए। और अब पिछले 3-4 साल में भगवान जो है ना बहुत अच्छा कर रहा है, तुम देख नहीं रहे हो। पिछले 3 से 4 साल के अंदर अगर आप आसपास की जगह देखेंगे तो चारों तरफ जो है वो सृष्टि वापस से अपने आप हर चीज को बैलेंस कर देती हैं। आप देखेंगे चारों तरफ जो है वो आपको लगेगा कि लड़कियां जो है वो हो रही है ना। बस उसके साथ साथ समाज सुधर भी रहा है, समाज में जो है वो परिवर्तन भी हो रहा है। लोग जो है वो अब जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लड़कियों का स्वागत होना, उनके नाम से जो है बीमा योजनाएं करवाना, अब धीरे धीरे काफ़ी जो है वो ये चेंजेस भी हो रहे हैं। तो प्रकृति का नाम ही यही है, प्रकृति बैलेंस कर ही देती है, प्रकृति जो बैलेंस है कर ही देती है। हाँ, और मेरी तो टोटल ग्रोथ है ना, मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ, मानो या मत मानो भले ही, मेरी तो टोटल ग्रोथ जितनी भी हुई है ना शिवी के होने के बाद ही हुई है। हाँ, मेरे तो जद मतलब टाबर हुई, बेटी हुई है, उसके बाद में वारे न्यारे हैं ना। मैंने कभी कोई सोचा था कि अपन आप कोई अलग से मतलब अपन सब लोगों का कोई अलग से इंस्टीट्यूट होगा। आप लोगों के सामने पुराने स्टूडेंट हैं, उनको तो जानते ही हैं। हाँ, तो ठीक है। तो मैं तो कह रहा हूँ पॉजिटिव रहे, घर में लक्ष्मी आती है और केयर करे और अब आगे बढ़े। तो इसमें ये चलो ठीक है, तुम लोगों ने जो है वो बाजे जोबा याद कर रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, और गंजू पाबू याद कर रखा है तो भी ठीक है। लेकिन ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल से जो है वो आपकी जो है वो ट्रिक है, मेरी आप माने तो आप याद रखें। बाड़मेर में 32%, ये याद रखना ही पड़ेगा, बाड़मेर याद रखना ही पड़ेगा। और जैसलमेर में 31%, जैसलमेर में 31% का गुरुजी क्यों याद रखना पड़ेगा? यहां से प्रश्न बनेगा 30% से अधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? 30% से अधिक, मैं कह रहा हूं कि ये मतलब आप 31, 27, 26 याद मत करो, बोले हाईएस्ट 32.5% याद रखो। उसके साथ साथ आप ये याद रखें कि जो वो 30% से ज्यादा ग्रोथ रेट, हाँ, दशकीय वृद्धि दर वाले 2 जिले हैं, एक आपका बाड़मेर, फिर जैसलमेर, फिर जोधपुर, फिर बांसवाड़ा, फिर जोधपुर, फिर बांसवाड़ा। गंगानगर जो है उसकी न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर ओनली 10% है, फिर झुंझुनू, फिर पाली, फिर बूंदी, फिर बूंदी। तो इससे तो नहीं बनेगा कोई प्रश्न, 10% से कम वाला केवल एक ही है, गंगानगर, तुम्हें पता ही है। तो गंजू पाबू याद कर लो तुम लोग, बाजे जोबा याद कर लो, तुम्हारा जी करे वो याद करो। जनरली जो है वो ये एक ही ट्रिक चल रही है, बाजे जोबा, बाजे जोबा। अब इससे कैसे याद कर लेते हो तुम? तो मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि एक तो बाड़मेर याद रखें, और दोस्तों जो है वो एक जैसलमेर याद रखें, ठीक है, एक जोधपुर याद रखें, और एक दोस्तों जो है वो बांसवाड़ा याद रखें। एक क्या याद रखें? बांसवाड़ा याद रखें। यहाँ 32.5% याद रखें। राजस्थान की टोटल है 21.3%। यहाँ गंगानगर याद रखें। गंगानगर के साथ साथ दोस्तों जो है वो गंगानगर के साथ साथ जो है, हाँ, गंजू पाबू याद करो तो तुम्हारी मर्जी है। झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में पाली, पाली के बाद में दोस्तों जो है वो आपका बूंदी, पाली के बाद में जो है वो दोस्तों आपकी बूंदी। अब याद ये रखना है कि इनकी 10% है, इनकी क्या है? 10% ही है। ये बाड़मेर, जैसलमेर 2 ऐसे जिले हैं जिनकी दशकीय वृद्धि दर 30% से अधिक है, और 10% की दशकीय वृद्धि दर वाला एकमात्र जिला गंगानगर है। तो ये आपको 4 तो याद होने ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद रखने चाहिए। चल जाएगा। गुरुजी इससे भी डिटेल में पढ़ना चाहिए दशकीय वृद्धि दर को।
इससे भी डिटेल में पढ़ना चाहिए। अब आपको ग्रामीण और शहरी भी पढ़नी चाहिए। ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर कहाँ ज़्यादा है, शहरी दशकीय वृद्धि दर कहाँ ज़्यादा है? तो आ जाओ याद करूँ, ग्रामीण और शहरी में जब आप जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर जो है वो दोस्तों आपकी 19 है और शहरी दशकीय वृद्धि दर दोस्तों आपकी जो 29 है। लेकिन सबसे ज्यादा ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर जैसलमेर की है। सबसे ज्यादा जो है वो किसकी है? जैसलमेर की है। शहरी क्षेत्र में दोस्तों जब आप लोग देखोगे तो सबसे ज्यादा कहां की है? अलवर की है। सबसे ज्यादा कहां की है? अलवर की है। सबसे ज्यादा कहां की है? अलवर की है। ठीक है। न्यूनतम में जब आप लोग देखोगे तो दोस्तों जो है वो न्यूनतम जो है वो दोस्तों आपकी कहां की है? कोटा की है ग्रामीण क्षेत्र में। और नगरीय क्षेत्र के अंदर अगर आप देखोगे तो दोस्तों आपकी जो डूंगरपुर की है। नगरीय क्षेत्र में देखोगे तो डूंगरपुर की है। को गुरुजी अब ए याद किया जरा, आगो तो एकदम ही भारी मामलो हो गयो, आगो तो एकदम ही भारी मामलो हो गयो। आन याद करो गुरुजी थोड़ा डंगू, आ जाओ थाने याद कराओ डंगू, थोड़ी मेरी बात समझो। देखो सबसे कम गांव में जनसंख्या कहाँ रहती है? सबसे कम गांव में जनसंख्या कहाँ रहती है? तुम बताओ। सबसे कम गांव में जनसंख्या जो कहाँ रहती है? याद आ रहा हो तुम्हें? कोटा में रहती है। कहाँ पे? कोटा में। कोटा में जनरली जो है पॉपुलेशन जो है वो सारी की सारी कहाँ पे? कि सर कोटा के अंदर पॉपुलेशन ऑलमोस्ट शहर में ही है। तो कोटा तो याद रह जाएगा। न्यूनतम ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर, न्यूनतम शहरी दशकीय वृद्धि दर अगर आप लोग देखोगे ना तो न्यूनतम शहरी दशकीय वृद्धि दर आपकी डूंगरपुर में आएगी। कहाँ पे आएगी दोस्तों? जो है वो डूंगरपुर में आएगी। कहाँ पे? डूंगरपुर में 9.8%, 9.8%, 9.8%। और शहरी दशकीय वृद्धि दर अगर आप देखेंगे तो अलवर में। तो इससे आप लोगों को एटलीस्ट जो है वो 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी। और आप लोगों को याद रखना चाहिए कि अगर आप जो है वो देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मैक्सिमम, ग्रामीण क्षेत्र में मैक्सिमम वृद्धि दर अगर आप देखेंगे तो आपकी जैसलमेर में आएगी। न्यूनतम वृद्धि दर देखेंगे तो आपकी जो है वो कोटा में आएगी। कोटा में आएगी। मानते हो तुम लोग? ये दो किस किस को याद हो जाएंगे दशकीय वृद्धि दर को? हाँ बताओ। को सर याद तो हो जाएंगे। क्यों याद हो जाएंगे भाई? अगर आप जब आपके यहाँ देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीणीकरण देखेंगे तो आप जैसलमेर में देखेंगे। सबसे कम अगर ग्रामीणीकरण देखेंगे तो आप यहीं देखेंगे। जब मैं शहरी और ग्रामीण जनसंख्या पढ़ाऊंगा तब याद आएगा तुम्हें। तो अब थोड़ा तो इतना तो दिमाग रखना पड़ेगा कि भाई जहाँ पे मैक्सिमम गांव की पॉपुलेशन रहती है वहाँ पे गांव के अंदर जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी। हाँ, जहाँ पे गांव की जनसंख्या रहती कम है वहाँ गांव की दशकीय वृद्धि दर भी कम होगी। अब बात करें अगर हम शहरी की तो दोस्तों याद रखें आपके यहाँ शहरी दशकीय वृद्धि दर मैक्सिमम दोस्तों आपके कहाँ पे है? अलवर में 50% गन जा रही है। मिनिमम कहाँ पे है? डूंगरपुर में। क्योंकि मिनिमम डूंगरपुर में इसलिए है कि मिनिमम डूंगरपुर में दोस्तों जो इसलिए है कि डूंगरपुर के अंदर जो है वो शहरी जनसंख्या बहुत कम रहती है। एक सबसे कम शहरी जनसंख्या तो जैसलमेर में या दोस्तों फिर डूंगरपुर में है। जब अपन देखेंगे तो प्रतिशत आपको याद आएगा। तो ये है चैलेंजिंग, ये सही में चैलेंजिंग है। तुम लोगों ने अब तक जो जनसंख्या पढ़ी है तुम्हारे तो भागने की आदत है। बस गुरुजी चलो चलो, गुरुजी चलो, ये गुणगाम चल है। अब याद देखो सबसे ज्यादा ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर जैसलमेर में, हाँ, और सबसे कम है ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर कोटा में, सबसे ज्यादा शहरी दशकीय वृद्धि दर अलवर में और सबसे कम डूंगरपुर में। ऐसे याद रखना पड़ेगा। ऐसे आप लोगों को जो है वो याद रखना पड़ेगा। ऐसे आप लोगों को जो है वो याद रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ और क्या क्या याद रखना पड़ेगा और भी याद करेंगे। तो भाई जल्दीबाजी में नहीं होना, तब इसी टॉपिक को पढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि अब प्रश्न अगला ग्रामीण
और शहरी से बनाने लग गया। एक बार टाइम लग जाएगा भाई, देखो जितना टाइम लगना है वो एक बार लगेगा, बार बार तो लगेगा नहीं। ऐसा टॉपिक ऐसा तो है नहीं कि बार बार पढ़ा जाता है, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं तो बस ठीक है। हाँ तो 3 दिन लगे, 4 दिन, परसेंटेज याद नहीं करने, मैं ये नहीं कह रहा परसेंटेज याद करो, याद क्या करना है वो मैं एक साथ बता दूंगा, याद क्या करना है वो मैं एक साथ बता दूंगा, याद क्या करना है वो मैं एक साथ बता दूंगा। ठीक है, तो आ जाओ बात करते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपके यहां पर 4 मैंने आपको जो है वो 2 चीजें और याद करवाई थी। हमारी सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट वाला दशक कौन सा था? क्या गुरुजी 71 81 हो, मान तो याद है, याद है। हमारा सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला दशक कौन सा था? माइनस वाला 11 से 21 गुरुजी हर जगह ही है, 11 से 21 जो है गुरुजी हर जगह ही है। राजस्थान के कौन से जिले की जो है वो दोस्तों जो है वो दशकीय वृद्धि दर एज इट इज मैच हो रही है भारत की दशकीय वृद्धि दर से, राज संबंध की। और राजस्थान के कौन से जिले की दशकीय वृद्धि दर राजस्थान से मैच हो रही है भरतपुर की? कोई बात नहीं, ये याद ना भी करो तो जो है वो मैं याद करवा दूंगा जो जो चीज तुम्हें याद करनी है। अब एक पेज पे एटलीस्ट पहले दशकीय वृद्धि दर को लिखते हैं, क्या क्या तुम्हें याद करना है। सर इग्नोर क्यों करो भाई जी, एक दिन क्या यार सुरेश क्या ही बात कर दी आज, कोई मतलब मैंने कोई 10 साल बाद में ये मैसेज देखा है, 2014 में कॉलेज से निकल गया था मैं, उसके बाद पहली बार मैंने ये मैसेज देखा है कि इग्नोर क्यों कर रहे हो, है ना। इतने टाइम बाद कोई नसीब हुआ है ये मैसेज। कोई नहीं, कल चेंज करवा ला, सिंगल डिवाइस लॉगिन है तो आराम से टीम को कॉल करके जो है वो आराम से जो है वो चेंज करवा लेना, लेकिन ऐसे मत किया करो यार तो मैसेज। हाँ घर में लड़ाई करोगे, कोई बात सुन गई तो आ जाओ ध्यान दे लो इधर, ऐसा कोई मैसेज करता है? आ जाओ इधर आ जाओ, टेस्ट में और मजा आएगा तुम लोगों को। हाँ इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम्हारे बढ़िया काम हो गया ना आजकल, तुम्हारे सबके मैसेज आते होंगे ऐसे शाम को तो कि यार सुबह भी तुम क्लास लेते हो, सुबह भी शाम को भी क्लास लेते हो, बस सिलेक्शन नहीं हुए ना तब तक सुबह और शाम मेरे लिए तुम लोग बुक रखो, सब टेंशन फ्री, मैं भी टेंशन फ्री, तुम भी टेंशन फ्री, बढ़िया 11:30 तक पढ़ो, फिर बाद में मैं सुबह क्लास ले नहीं ले, लेकिन तुम ये कह के सो जाओ कि सुबह सर की क्लास है तो जल्दी उठना है, सुबह सर की क्लास है जल्दी उठना है, तो सुबह शाम दोनों टाइम बच जाएगा, फिर दिन में तो तुम पढ़ ही लेते हो। टाइम तो यही खोटी होता है, जो अभी तुम्हारा टाइम है ना एज इट इज सबसे सही टाइम है क्लास लेने का। इस समय अगर तुम्हारी क्लास ना होती ना तो तुम आंख फोड़ रहे होते, या तो रील चला के, हाँ या ट्विटर पर है, इंस्टा पर है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर है, हाँ और एकदम फ्री हो भाई, मतलब होश है कि कोई धर्म ही काम को नहीं, आदमी गंजा कोई शॉर्ट्स देख रहे होते और तो क्या करते, तो बहुत बढ़िया काम है, बढ़िया चीज है, लगे रहो और बढ़िया क्लास लेते रहो, अपने यही लिखा हुआ है ना मेरे और आपके दोनों के। आ जाओ ध्यान दो इधर, क्या याद रखना है दशकीय वृद्धि दर में? दशकीय वृद्धि दर में याद रखना है कि इंडिया की दशकीय वृद्धि दर जो है वो 17.7% है, राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 21.3% है। याद रखें राजस्थान की मैक्सिमम दशकीय वृद्धि दर जो है वो दोस्तों 32.97 कोई जमाने में रही थी, वो था 1971 से 81 का जमाना। मिनिमम या नेगेटिव जो आपकी डिकेड ग्रोथ रेट रही थी वो 11 से 21 में रही थी, वो जमाना तो बहुत ही पुराना है, उस समय -6.29% गुर्जी रही थी। अब भाई बात यह है कि राजस्थान के कौन से जिले की हाँ जो है वो दोस्तों इंडिया जैसी है, तो भाई राजस्थान मतलब राज संबंधी की, राजस्थान मतलब राज संबंधी की एजिटी जितनी है, राजस्थान की जितनी कौन से जिले की है जी? भरतपुर की। कौन से जिले की है? भरतपुर की। अब बात करते हैं हम लोग, और क्या बात करते हैं, जब मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम में आप लोगों को याद रखना है कि बाजे जो ठीक है, जो ही बाजे वही ठीक है, तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर
और बांसवाड़ा, जोधपुर और बांसवाड़ा। क्या सबका डाटा याद करना है ये गुरुजी? ना जी ना, सबका डाटा याद नहीं करना। मिनिमम का गुरुजी गंजू बाबू, ठीक है भाई जो भी बाबू, लेकिन तुम याद रखो आपका जो है वो गंगानगर है, और गंगानगर के बाद में दोस्तों आपका झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में दोस्तों आपका पाली, पाली के बाद में दोस्तों आपका बूंदी। अब यहाँ ये याद रखें कि इसकी पॉपुलेशन, इसकी जो है ना 32.5 है और इनकी 10% है, और इन दो की 30 से ज्यादा है, 30% से अधिक वाले, 30% से अधिक वाले। फिर अगला बोल दे कि आपके यहाँ ग्रामीण सबसे ज्यादा कहाँ है दशकीय वृद्धि दर? तो गांव में तो आपने जनता कट रहे सौ ज्यादा जैसलमेर में, और सबसे कम कहाँ है? कोटा में सबसे कम रहती है ना अपनी जनता, तो कोटा के अंदर है जी कम। शहरी दशकीय वृद्धि दर के बारे में पूछ ले तो दोस्तों अलवर बता दो, और कम का पूछ ले तो डूंगरपुर बता दो, शहरी मिनिमम पूछ ले तो डूंगरपुर बता दो। इतना याद करना है जी, इतना कौन कौन याद कर लेगा? हाँ, अगर हर सांस लिए हो, हंसी रुक गई है तो अब इधर ध्यान दे लो तुम लोग। शाम को घर वाले बोलने सोचेंगे क्या है ये टाबर। हाँ मोतीलाल एकदम सही बात है, इधर ध्यान दो, इतना याद करना है। याद कर लोगे? श्योर? मेरी भी सुनो सर। सर फर्स्ट ग्रेड बैच अलग से, हाँ तो लेना तो हो गई, ये कोई बात हुई? ठीक है। शिकायत निवारण प्रणाली नहीं है मेरी क्लास, कृपया करके रुक जाओ, मैं शनिवार रविवार एक दिन कर लूंगा तुमसे बातचीत, तुम इधर दो। ईवारों के रीओपन राम ही जाने भैया, आजकल तो संभावना कम सी लग रही है, हो जाए तो बढ़िया रहे। चले आगे, दशकीय वृद्धि दर। अब अगर इतना सा पेज पे देखो, मैं फिर बता देता हूं, मैं जो 8 टॉपिक आपको करवा रहा हूं ना, वो 8 के 8 टॉपिक ऐसे हैं कि आप मुझसे पढ़ के जाएंगे तब याद है, 5 दिन बाद में आपको याद नहीं है, वापस रिवीजन करोगे तो याद हो जाएंगे, वापस भूल जाओगे। इन सारे टॉपिक के जब तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे, नहीं बनाओगे, नहीं बनाओगे, तब तक आप भूलते जाओगे, भूलते जाओगे, भूलते जाओगे। जब मैं मेरे स्टूडेंट लाइफ की बात बताऊं तो मैं इन टॉपिक्स को हमेशा ही, जो A2 वाले पेज नहीं आते आपके, जैसे आपको दिखा देता हूं, अगर यहां पढ़े हो तो मेरे पास वो पेज, इसमें तो नहीं है, हाँ थोड़े से टाइट से जो प्रैक्टिकल वाले पेज नहीं आते उन, हाँ A4 तो छोटा साइज होता है, A2 बड़ा साइज होता है, जिसमें प्रैक्टिकल वाले पेज नहीं आते जो जल्दी से फटते फटते नहीं है। मैं हमेशा ही एक पेज पे एक टॉपिक रखता था और अपने पास रखूं। A2 A3 A2 पेज आता है, बड़ा पेज आता है, ठीक है। तो मेरा आपसे यही कहना है, जब हाँ अब साथ के साथ ही इन टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना के और अपने पास रखो, और इनको कभी भी इंटेंशनली नहीं पढ़ा जाता। ऐसे नहीं कि तुम मन हो तुम्हारा क्या जनगणना पढ़ूंगा, आज ऊर्जा पढ़ूंगा, आज खनिज पढ़ूंगा, कृषि पढ़ूंगा, ना जी ना। ये ऐसे टॉपिक होते हैं, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बोर हो रहे हो, जनगणना का पेज उठाया, दीदार किया और छोड़ दिया, दीदार किया और छोड़ दिया। जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो और 2-3 घंटे हो गए हैं, उसके बाद में थोड़ा सा दिमाग को एक्सरसाइज करवानी है, तो ऊर्जा का पेज निकाला, दीदार किया और छोड़ दिया। ये प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा, ये प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। केवल इन 8 के अंदर नहीं, मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री में भी आपको अपनाना पड़ेगा। आपके जो है वो कंप्लीट किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, एकीकरण, प्रजामंडल, समाचार, संस्थाएं, 1857 की क्रांति, ये 7 टॉपिक ऐसे हैं जिनके 7 पेज आपके पास होने चाहिए। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, एक बार आपने देखा और बस ठीक है। मतलब जब किसी दूसरे सब्जेक्ट का रिवीजन चल रहा हो तब इनको देखा जाए। तो ये प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, जितनी जल्दी कर लोगे उतना बढ़िया है भाई। एग्जाम निकट है, 2025 में टाइम नहीं मिलेगा, बैक टू बैक एग्जाम होगा। हाँ इनके ही करने तो दीदार, और तो किन के करोगे? ओए होए, इनके ही करने पड़े भाई जी, और कोई इलाज नहीं है। आज ध्यान दो, बाकी चलते हैं। क्या गुरुजी ये दिन है हमारा, यही है। तो बातें घनी आती है विकास तेरे को।
आ जाओ इधर ध्यान दो, याद रह जाएगा दशकीय वृद्धि दर। अब चलते हैं और दोस्तों बात करते हैं आपके यहाँ पे जनसंख्या घनत्व के बारे में। किसके बारे में बात करें दोस्तों? आपके यहाँ पर जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व अगर हम लोग देखें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है वो दोस्तों आपकी क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। हमारे यहाँ पर जो है वो पहले 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर 165 आदमी रहते थे जी। कितने आदमी रहते थे? 165 आदमी रहते थे। अब 200 आदमी रहते हैं। कितने रहते हैं? 200। मतलब किलोमीटर स्क्वायर में 35 आदमी बढ़ गया। किलोमीटर स्क्वायर में 35 आदमी बढ़ गया। सोचो तुम लोग, तो बढ़ नहीं थे। अब जयपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो तो दोस्तों आप लोग जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा 595 है। जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 595 है। ये तो बाहरी क्षेत्रों ने कर रखा है। अगर तुम लोगों को मैं मेरे फ्लैट की बात बताऊं ना तो जीता जागता गांव है ये 900 गज के अंदर। कभी कभी मेरे को मतलब ऐसे लगता है तो गार्ड साहब और मैं राम राम करूँ जब गार्ड साहब तो गांव है अगर 80 घर तो भाई आप 900 गज जमीन के अंदर 80 फ्लैट बना दो है रे 15वें माले तक पहुंचा दो तो गांव है। मार नाने रम 80 घर तो सोचो थे। तो जनसंख्या घनत्व तो जयपुर का तो होना ही था भाई। एटलीस्ट छोटी मोटी ढाणी गांव तो है ही हमारी रेजिडेंसी। तो अब कहाँ जगह है जयपुर के अंदर? तो जयपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो किलोमीटर स्क्वायर में 595 है। किलोमीटर स्क्वायर में क्या है? 595 है। भरतपुर का 503 है। भरतपुर का क्या है? 503 है। दौसा और दोस्तों अलवर, दौसा और अलवर। तो पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि हमारा जनसंख्या घनत्व है क्या। पहले हमारा जनसंख्या घनत्व 165 हुआ करता था जो कि अब 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर जानते हो क्या? 1 किलोमीटर इधर, 1 इधर, 1 इधर, तो इसे 1 किलोमीटर स्क्वायर बोल देंगे अपन। इसे क्या बोल देंगे? हाँ 1 किलोमीटर। हाँ सही बात है। तो जिला तो क्या घोषित कर दो, पर गुड़गांव में दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी रेजिडेंसी जो है वो होती हैं कि तुम लोगों को छोटा मोटा जिला तो लगेगा ही, छोटा मोटा जिला तो लगेगा ही। हाँ इधर देखो अब लोग क्या याद रखना है तुम लोगों को, क्या कि जो है वो आपके यहाँ 165 से बढ़कर हमारा जनसंख्या घनत्व कितना बड़ा है? +35 बड़ा और 200 है। और इंडिया का कितना है? इंडिया का 382। इंडिया का 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं दोस्तों? किलोमीटर स्क्वायर में 382 लोग रहते हैं। और हमारे यहाँ कितने हैं दोस्तों? ये। अब यहाँ पे भी वही चीज लागू करनी पड़ेगी। पहले तो इनको नाम याद करो और वो प्रश्न तो मैं कह रहा हूं ना मेरे वाले तरीके से ही पूछते हैं आजकल। अब तुम लोग ये याद करते हो सबसे ज्यादा जयपुर, जयपुर से भरतपुर, भरतपुर से दौसा, दौसा से अलवर। जयपुर भरतपुर दौसा अलवर, जयपुर भरतपुर दौसा अलवर, जयपुर भरतपुर दौसा अलवर। रीजन ये है कि दोस्तों आपका जो है वो जयपुर भरतपुर, जयपुर है फिर एनसीआर के पास भरतपुर, फिर जयपुर के पास में दौसा, फिर एनसीआर के पास में अलवर। इनको याद करो पहले। हाँ जयपुर भरतपुर दौसा अलवर, बहुत बढ़िया काम आदित्य। ये तो कमेंट देखे कौन नहीं तो जयपुर भरतपुर दौसा अलवर, जयपुर भरतपुर दौसा अलवर याद रखना पड़ेगा। अब एक प्रश्न बनता है कि 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो जयपुर और भरतपुर, जयपुर और भरतपुर। 595, 503। हाँ जयपुर भरतपुर दौसा अलवर, जयपुर भरतपुर दौसा अलवर, जयपुर भरतपुर दौसा अलवर। और जो मैं तुम्हें बार बार जो प्रश्न याद करवाना चाह रहा हूं ना वो प्रश्न यहाँ इंप्लीमेंट होता है। आगे ये प्रश्न, अब सबसे कम में जैसलमेर में 17 ही लोग रहते हैं और बीकानेर में 78 ही लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। बाड़मेर में 92 ही लोग रहते हैं और चूरू में 147 लोग ही रहते हैं। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं, एक तो बाड़मेर को सही इच्छा हुआ, जैसलमेर बाद में बाड़मेर नहीं लिया, जैसलमेर बाद में बाड़मेर को नहीं हुआ थे। पहली कम जार बीकानेर का इलाका देखो थे, हाँ पुगड़ वालों क्षेत्र देखो, बज्जू कोलाए देखो था, नहीं अलग है। बाड़मेर में जनता है तो सही ने, अटीन पाकिस्तान बॉर्डर का जनता ही गुन। तो बीकानेर का जनसंख्या घनत्व बाड़मेर से जो है ना कम है, बाड़मेर से कम है। तो बार बार लोग जो इसका अवरोही क्रम पूछा जाता है ना तो हर बार बच्चा गलती कर रहा है कि वो जो है वो बीकानेर की जगह बाड़मेर को ला रहा है। उसकी इच्छा होती है जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर चूरू कर दूं, ऐसे नहीं करना। जैसलमेर बीकानेर
बाड़मेर चूरू, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर चूरू, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर चूरू। फिर यहां प्रश्न बनता है निम्न में से कौन सा जिला ऐसा है जिसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम नहीं है या 100 से अधिक है। ये जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर 17, 78, 92 तीन डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व है, तीन जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। तो चलो तुम याद करने के लिए याद कर लो भले कि सर जो है वो सबसे ज्यादा जयपुर का है, जयपुर का गुरुजी 595 है, फिर बाद में सर भरतपुर का है, भरतपुर से फिर बाद में गुरुजी दौसा, और दौसा से गुरुजी अलवर, दौसा से गुरुजी अलवर, ठीक है। हाँ, लेकिन इन दोनों का 500 से ज्यादा है, लेकिन इन दोनों का 500 से ज्यादा है। आप जब यहां पढ़े तो जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बीकानेर, और बीकानेर के बाद में दोस्तों आपका जो है वो बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में दोस्तों आपका चूरू, बाद में दोस्तों आपका चूरू। और ये तीन जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। याद करना पड़ेगा इनको, याद, इसका 17 तो याद कर ही लोगे तुम, बस और क्या चाहिए तुम लोगों को। 503 सॉरी 505 नहीं 503, क्षमा चाहते हैं भाई। याद करो, श्योर, पक्की बात। हाँ, तो 500 से अधिक वाले कितने जिले हैं सर? हमारे यहाँ राइजिंग राजस्थान के तहत होम्योपैथी यूनिवर्सिटी खुली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हो आप? सर चूरू हर टॉपिक में आता है, हाँ हर में आते हैं, न्यूनतम में तो कहीं जिले जो बोले। अब उसके बाद में एक चीज और याद रखनी है कि 2001 की तुलना में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका बढ़ा है? तो भाई 2001 की तुलना में सबसे ज्यादा घनत्व जयपुर का बढ़ा है, जयपुर वाले में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। हाँ, सबसे कम वृद्धि हुई तो वृद्धि है, कम तो किसी का ही नहीं हुआ। सबसे कम वृद्धि जो है वो आपके जैसलमेर में हुई है, 3 की हुई, पहले चौगदातार अब 17, चौगदातार 17 है। अब आ जाओ एक साथ याद करो, कल को कोई प्रश्न पूछ ही ले तो एक साथ याद करें, श्योर? आ जाओ तो याद करते हैं। हाँ, जनसंख्या घनत्व के बारे में क्या याद रखोगे कि आपके यहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो जनता रहती है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाली जो जनसंख्या है आपके यहाँ पे, उसे हम जो है वो जनसंख्या घनत्व के रूप में दर्शाते हैं। आप लोगों को ये याद रखना है दोस्तों आपके यहाँ पर कि पिछली बार आपका 165 था, जो कि +35 बढ़कर इस बार 200 है, याद रखें। हाँ, मैक्सिमम अगर आप देखें तो कहाँ है? जयपुर के अंदर मैक्सिमम है, लेकिन मैक्सिमम वृद्धि भी कहाँ हुई है? मैक्सिमम वृद्धि भी आपकी जो है वो जयपुर में ही हुई है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर में है। और दोस्तों जो है वो न्यूनतम वृद्धि या सबसे कम वृद्धि, न्यूनतम वृद्धि जो है वो भी कहाँ हुई है? जैसलमेर में ही हुई है। जयपुर का जनसंख्या घनत्व 595 है, पिछली बार की तुलना में प्लस लगभग दोस्तों जो है वो 24 बढ़ा है। जैसलमेर का 17 है, पिछली बार की तुलना में केवल 3 ही बढ़ा है। अगर आप मैक्सिमम मिनिमम देखें उससे पहले देखें, इंडिया का जनसंख्या घनत्व 382 है। और दोस्तों आप लोग ये जरूर याद रखें कि जो है आपके यहाँ मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व जयपुर, कहाँ गुरुजी जयपुर, तो फिर एनसीआर का करना जाओ उदयपुर, कहाँ गुरुजी उदयपुर, फिर पाँच सॉरी जयपुर, जयपुर के बाद में भरतपुर, एनसीआर के पास गए तो आप है भरतपुर, फिर वापस दोस्तों आपका दौसा, और दौसा के बाद में दोस्तों आपका जो है वो क्या? अलवर, दौसा के बाद में दोस्तों आपका अलवर। तो ये याद रखना है। मिनिमम में जब आप याद रखें तो याद रखें दोस्तों आपके यहाँ पे सबसे कम जैसलमेर में है, फिर बीकानेर में है, फिर बाड़मेर में है, फिर चूरू के अंदर है,
और फिर आप लोगों को क्या याद रखना है, इन दो का 500 से ज्यादा है, इन दो का जो है वो क्या है 500 से ज्यादा, ये 500 प्लस वाले हैं और ये 300 से कम वाले हैं। ये बताओ किस किस को कंठस्थ, ये बताओ किस किस को क्लियर। बस तो और क्या चाहिए, जाओ कल कंप्लीट करें, टाइम से सो जाया करो, काल पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। कल इसे जो कंप्लीट कर लेंगे, कल आपको इसकी पीडीएफ में मिल जाएगी बढ़िया तरीके से। हाँ बस अरे अपने साथ वालों को बता दिए करो, तुम लोग बताते नहीं हो। देवताओं थोड़ा बहुत जो है बूस्टर अकेडमी प्रति थोड़ा बहुत तो प्रेम रखो। हाँ भाई किताब हर जगह आ गई है, किताब के लिए टीम को कॉल ना करें आप लोग, टेक्निकल टीम को 2 ही नंबर है, बाद में थे ही कैसे बिजी है। किताब आपके हर जगह आ गई है, ज्योग्राफी की किताब पे काम चल रहा है। आज तारीख 19 हुई, हम 30 तारीख तक ज्योग्राफी साइंस टेक दोनों दे देंगे, ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड वालों को किस किस में मजा आ रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट में, साइकोलॉजी में आनंद आ रहा है तुम लोगों को, राजस्थान हिस्ट्री में, साइकोलॉजी में, मैथ में, हाँ तो थोड़ा सा किताब जो है ना ऐसे एक दिन में ही, और इस बार किताब जो जो लेके आ गए वो लोग बताएं, फीडबैक कवर, उसके साथ साथ पेज की क्वालिटी कैसी है, शानदार है। मतलब तुम्हें मतलब ऐसे अलग फीलिंग आ रही है, बूस्टर अकेडमी में खुद की किताब आ रही है, खुद के पब्लिकेशन से, तो कुछ क्वालिटी इंप्रूव की है हम लोगों ने बहुत ज़्यादा। हमने इतनी फॉर्मेटिंग और इतनी क्वालिटी इम्प्रूव की है कि आज आप इस सेगमेंट में हमारे से बढ़िया पेपर नहीं देखोगे, हमारे से बढ़िया फॉर्मेटिंग नहीं देखोगे, इतनी की है हमने, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी जल्दी अगले महीने उपहार मिलेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। कल ले आना और फीडबैक ज़रूर शेयर करें, जिनके पास नंबर है वो तो भेज दिया करो मेरे को। और बूस्टर की बुक्स आने के बाद तुम्हारा बुक डिपो से लगाव बढ़ गया है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, तुम्हें ऐसे फील होता है कि आपने किताबा आ गई। हाँ, और ये खुशी केवल और केवल आपके लिए नहीं है, हमारे लिए भी है और बुक डिपो वालों के लिए भी है। उनको भी बहुत अच्छा फील होता है कि यार इतने जो है वो एकदम सुस्त मार्केट में कोई तो ऊर्जा का संचार किया, किसी ने तो जो मोटिवेट किया, किसी ने तो जो जीवन में उमंग पैदा की, मानते हो। और बच्चों के लिए एक विकल्प भी हो गया, वो भी एक ज़रूरी था। काफ़ी टाइम से मैं जब 1 साल से एक्टिव नहीं था तो एटलीस्ट लोगों के पास एक ऑप्शन नहीं था। अब लोग कंपेयर करेंगे कि यार आरएस के लिए लें तो कौन सी बुक लें। और ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि अब हस्तलिखित से भी बहुत बेहतर किया मैंने। तो मैं या तो चैलेंज लेता नहीं हूँ, लेता हूँ तो फिर बाद में जो है वो कोई कमी छोड़ता नहीं हूँ। तो मैं फिर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपका तरीका कभी कॉपी नहीं हो सकता। आपकी अपनी क्वालिटी, आपकी अपनी आइडेंटिटी आपकी अपनी ही है ना। तो राजस्थान में सबसे पहले हस्तलिखित का जो मैं ट्रेंड लेके आया था, बाद में जो है वो हस्तलिखित के लोगों को जो है वो ऐसे बहुत सारे लोग ले गए तो लोगन लगे कि हस्तलिखित किताब कौन सा, फिर अब क्या चाल सी। हाँ, मैं हस्तलिखित बनवा लिया, जहाँ हस्तलिखित ही हस्तलिखित चाली। कंटेंट में दम होना चाहिए कि आपका कंटेंट किस तरीके का है, आपकी क्वालिटी किस तरीके की है, आपकी फॉर्मेटिंग किस तरीके की है, आपने कंटेंट को कितना इजी किया और कितना रिच कंटेंट दिया है। बच्चे फिर भी इंतज़ार करेंगे। तो ये मैंने पहले भी प्रूव करके दिखाया था, अब भी प्रूव करके दिखाया। और ये आंखें जो इतनी कम हो रही हैं, इनका किताबें ही हैं इनका कारण।
बहुत ज़्यादा टाइम लगा इन बुक्स में, और आने वाली 2-3 बुक्स और आएंगी, उसके बाद में जो है वो इस ईयर तो बुक नहीं आएगी। फिर आपकी करंट अफेयर की किताब पे काम चालू हो चुका है। करंट अफेयर की किताब जो है ना रिकॉर्ड तोड़ेगी सारी सारी। करंट अफेयर की किताब जब आपकी आएगी 15 से 20 दिसंबर के आसपास है, राजस्थान में आरएस के अंदर करंट अफेयर की किताब वन स्टॉप सॉल्यूशन होगी हमारी किताब। मैं इतनी बेहतरीन किताब तैयार करवा रहा हूँ, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, प्रेम बनाए रखें। जल्दी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में सुबह 8 बजे। थैंक यू, जय हिंद, राम राम। तो आप लोगों में प्रेम ही है भाई, नहीं वैकेंसी को इतना टाइम हो गया, कौन किताब लेने जाता है। थैंक यू भाई।